बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की सियासत में अब नया तूफान आने वाला है। वजह है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान तय है। लोकसभा चुनाव में अभी तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो आरक्षण, हिंदू मुसलमान और सनातन के अपमान को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव इस जंग में देश की सेना को भी लेकर आए। ऐसे में सवाल है कि सेना पर हिंदू मुसलमान आखिर क्यों हो रहा है। लोकसभा चुनाव की जंग में जुबानी तल्खी बढ़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब सियासत में भूचाल आना तय है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग भीषण स्तर पर है। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? मुद्दों की भरमार है। इंडिया गठबंधन चुनावी समर में इन मुद्दों पर घेर रहा है। खतरे में लोकतंत्र, संविधान बचाने की लड़ाई, चुनाव खत्म कर देंगे, महंगाई, बेरोजगारी। उधर एनडीए तुष्टीकरण से लेकर परिवारवाद तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को घेर रहा है। संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र नहीं बचेगा, मुसलमानों को सब दे देंगे, परिवारवाद, सनातन का अपमान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसी मुद्दे को हवा दे रहे थे। निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बोलते बोलते सेना तक पहुंच गए। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। चुनावी रण में हिंदू मुसलमान की जंग में बीजेपी, पीएम मोदी, मुख्यमंत्रियों तक तो ठीक था, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव सेना को बीच में कहां से ले आए? अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर घमासान तय है। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में तूफान आने वाला है। सवाल उठने वाले हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। सेना को पॉलिटिक्स से बाहर रखिए। बहुत ही ज्यादा क्लीन और ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात कि ऑफिसर मेस, चाहे ऑफिसर मेस आर्मी का हो, नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, वहां पे दो बातें तो हम बिल्कुल बाहर रखते हैं, हम अंदर डिस्कस करते ही नहीं है। वो है पॉलिटिक्स और रिलीजन। क्योंकि फौज में केवल एक ही मजहब, एक ही रिलीजन होता है, वो होता है देश पहले आता है। ठीक है ना? इससे पहले कि तेजस्वी यादव के बयान पर संग्राम छिड़े, उससे पहले रिटायर्ड डिफेंस अधिकारियों ने आपत्ति जताई। फौज के अंदर प्रत्येक यूनिट में मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, चर्च भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है। फौज का एक आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हैरिस है और बीते हुए कल में भी फौज के अंदर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि एयर चीफ मार्शल इदरिस हसन भी रह चुके हैं। यानी ये समझ लेना चाहिए कि फौज हिंदू मुसलमान से ऊपर है, केवल योग्यता, ताकत और शौर्य के ऊपर काम करते। भारतीय सशस्त्र बल ये धर्मनिरपेक्ष और अराजनीतिक संस्थान है। इन तीनों अंगों में ना धर्म, ना जात पात, ना राज्य किसी भी सैनिक की तरक्की में, और वो है उसकी काबिलियत। भारतीय सशस्त्र बलों को राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भारत के ब्रह्म अस्त्र हैं। सेना से रिटायर अधिकारियों ने नसीहत दी है कि सेना को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी सहन नहीं की जाएगी। भारत की फौज को भी
राजनीतिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। ये गौरतलब बात है कि आज़ादी के बाद से ही भारत की फ़ौज हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष रही है और भारत की फ़ौज में चाहे वो जवान हो या अफसर हों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, सब ने मिलजुल कर देश सेवा का प्रण लिया हुआ है। लोकसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज है। एक दिन यानी कल तीसरे दौर का प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का ये बयान बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि अब इस चुनावी जंग में इस बयान पर सियासत किस करवट बैठती है। क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।